क्या कभी आपको सोशल मीडिया पर किसी से मोहब्बत हुई है? अगर नहीं हुई तो ये कहानी आपको एक बड़ा धोखा खाने से बचा सकती है, और अगर हुई है तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप भी किसी जाल में फंस रहे हैं। आज की कहानी एक दुबई पलट जवान की कहानी, जो इंस्टाग्राम पर शुरू होने वाली मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि 3 साल के ताल्लुक और लाखों रुपए के अखराजात के बाद दुल्हा तो बन गया, मगर दुल्हन शादी के दिन ही गायब हो गई। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं दानिश्वर। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर करना है। ये कहानी दुबई से शुरू होने वाले सफ़र, ख्वाबों और मोहब्बत की तल्ख हकीकतों की है। एक नौजवान जो इंस्टाग्राम पर एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, आज दुनिया के सामने एक सवालिया निशान बनकर खड़ा हो गया है। आइए इस कहानी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जब दुबई में मुकीम ये नौजवान इंस्टाग्राम पर एक लड़की की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। लड़की ने पहले उन्हें फॉलो किया, फिर मैसेजेस का सिलसिला शुरू हुआ और यूं एक गहरा रिश्ता परवान चढ़ता गया। लड़की की बातों, दावों और मोहब्बत के वादों ने नौजवान को इस हद तक मुतासिर किया कि वो इस ताल्लुक को अपना सब कुछ समझे बैठा था। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। सिर्फ 6 माह बाद लड़की ने कभी बीमारी, कभी घरेलू मसाइल और कभी दीगर अखराजात का बहाना बनाकर नौजवान से पैसे मांगना शुरू कर दिए। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा और नौजवान ने मुख्तलिफ मौक़ों पर लड़की को कभी 50,000, कभी 60,000, इसी तरह जो भी उसकी कैपेसिटी, जो भी उसकी जेब इजाज़त देती, वो लड़की को पैसे देता रहा। 6 दिसंबर 2024 वो दिन जब ये नौजवान अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम ख्वाब को हकीकत बनाने जा रहा था। वो बारात लेकर लड़की के शहर पहुंचा। हर चीज़ तैयार थी, शादी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन ऐन शादी के वक्त दुल्हन ही गायब हो गई। नौजवान ने लड़की के घर पहुंचने की कोशिश की, मगर वहाँ ना कोई मौजूद था, ना कोई सुराग। यूँ 3 साल का रिश्ता, मोहब्बत के तमाम वादे, तमाम दावे और हज़ारों रुपए, सब कुछ धोखे की नज़र हो गया, धोखा साबित हुआ। इंडिया के शहर जलंधर से ताल्लुक़ रखने वाले दीपक का दावा है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने रोज़ गार्डन नामी मुकाम को शादी के लिए बुक कर लिया है। उस रोज़ दीपक खूबसूरत लिबास पहने हुए, खुशियाँ मनाते हुए, तैयार होते हुए सजी हुई गाड़ी में बैठकर करीबन 100 बारातियों के साथ शादी के मकाम पर पहुँचता है। दीपक कहते हैं कि जब हम उस मकाम पर पहुंचे तो वहां ना ही दुल्हन थी, ना ही उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द था। उसके बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से बताए हुए मकाम पर पहुंचने के बाद पहले उन्हें फ़ोन किया, जो कि लड़की ने काट दिया और फिर अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। दीपक के मुताबिक इंडियन रियासत पंजाब के इलाके मोगा की इस रिहायशी खातून ने उनका ताल्लुक 3 साल कबल ऑनलाइन उस वक्त जुड़ा जब खातून ने उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था। उसके बाद दोनों की इंस्टाग्राम पर गुफ्तगू होती रही, फिर दोनों ने बातचीत शुरू की, दोनों ने अपने फ़ोन नंबरों का तबादला कर लिया, दोनों घंटों फ़ोन पर बातें करने लगे और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदलती चली गई। दीपक इस वक्त दुबई में कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक थे। दीपक कहते हैं कि इस पूरे अरसे में लड़की उनके ख़ानदान से भी फ़ोन पर राब्ते में रही है, लेकिन दोनों ख़ानदान कभी आपस में मिले ही नहीं थे। इस कहानी में ज़्यादा अजीब बात यह है कि लड़की और लड़के ने शादी की तारीख तक तय कर ली थी, लेकिन ख़ानदानों की मुलाकात फिर भी नहीं हो सकी थी। दीपक से जब इस सारी अजीबोगरीब सूरत हाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं लड़की से इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि मैं दुबई में मुकीम था। वो कहते हैं कि उन दोनों ने शादी के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की, लेकिन लड़की ने मुझे बताया कि उनके वालिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हमने शादी की तारीख तब्दील भी की। मजीद दीपक बताते हैं कि 3 साल ताल्लुक़ के दौरान उन्होंने लड़की को मुख्तलिफ मौक़ों पर कभी 50,000 रुपये, कभी 60,000 रुपये भी भेजे हैं। दीपक कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ शुरू होने के सिर्फ 6 माह बाद लड़की ने उनसे कभी घर के खर्चों का रोना रोया, कभी बीमारी का रोना रोया, कभी दीगर अखराजात के लिए पैसे मांगना शुरू कर दिए थे। वो कहते हैं कि मैंने मुख्तलिफ मौक़ों पर ये पैसे वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेजे भी। मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि ये रिश्ता शुरू ही माली फ्रॉड की गर्ज से हुआ था। वो अपनी कहानी बयान करते हुए मजीद ये भी बताते हैं कि हमारी 5 दिसंबर तक अच्छी खासी गुफ्तगू होती रही है। हम तकरीबन 3 बरस से बात कर रहे थे और हमें कभी कोई मसला भी दरपेश नहीं आया था।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा धोखा भी हो सकता है। ये वाकया ना सिर्फ उस नौजवान के लिए बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। सोशल मीडिया पर होने वाले ताल्लुकात कितने हकीकी हैं? क्या हम अपने जज्बात और पैसे किसी ऐसे शख्स के हवाले कर सकते हैं जिसे हमने कभी हकीकी ज़िंदगी में देखा तक ना हो? कानूनी तौर पर ये एक धोखाधड़ी का केस है और मुतासिरा नौजवान ने उस लड़की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा भी जाहिर कर लिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो अपनी मोहब्बत और एतमाद को वापस पा सकता है? क्या वो कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेगा? क्या वो कभी किसी पर दोबारा से एतमाद कर सकेगा? ये कहानी सिर्फ एक नौजवान की नहीं है बल्कि हम सब की है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं और सोशल मीडिया के दौर में अपने जज्बात, वक्त और पैसे कहाँ और किस पर और क्यों खर्च कर रहे हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि इन कहानियों से सबक सीखें, बजाय इसके कि खुद तजुर्बा करें, धोखा खाएं और फिर सबक सीखें। और ऑनलाइन मोहब्बत में कदम रखने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि ऑनलाइन मोहब्बत का अंजाम कभी कभी ये भी होता है कि जिसे लड़के लड़की समझ के बात कर रहे होते हैं, आखिर में वो उनका अपना दोस्त ही निकलता है, वो खुद ही लड़का निकलता है। मगर जब ये तमाम मामला धोखे तक पहुंचते हैं तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और सोशल मीडिया की चकाचौंध हमेशा धोखेधड़ी पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग सुन के आप अपने बहुत सारे मामला जो सोशल मीडिया पर आप निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों से बाज आ जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।